गूगल तो कोई बंदा नहीं है, कोई चाचा ताया नहीं है। गूगल तो एक लाइब्रेरी है। गूगल एक लाइब्रेरी है और पुराने ज़माने की लाइब्रेरियों से मुख्तलिफ लाइब्रेरी है कि जिसमें किताब ढूंढना मुश्किल था और मतलब की बात ढूंढना मुश्किल था। गूगल में मतलब की बात ढूंढना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा क्ल्यू देंगे तो वो मतलब की बात ढूंढ देगा और वो मतलब की बात कौन कह रहा है वहाँ लिखा होगा। अगर मोहताजी चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं, लेकिन हम लोग आपको मोहताज बनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने लिए मशले राह ढूंढ लें, आप ढूंढ लें, मशले राह ढूंढ लें। और उसका आसान तरीका ये है कि जब आप गूगल पे जाते हैं तो वहाँ जो चीज़ भी लिखी होती है उसकी सोर्स का भी जिक्र होता है कि ये कोई सवाल आपने किया है तो आप वहाँ लिखते हैं कि कुदरती तौर पर डोपामीन बढ़ाने के तरीके क्या हैं, क्योंकि डोपामीन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में मज़ेदार जोश पैदा करती है। तो आप लिखते हैं कि नेचुरली बग़ैर ड्रग्स के डोपामीन बढ़ाने के तरीके क्या हैं, तो उसका जवाब आता है, कुछ लिंक्स आते हैं कि अच्छा जी अगर आप एक्सरसाइज करें या आप फ़लाँ खाना खाएं या फ़लाँ विटामिन खाएं तो आपकी डोपामीन एक्टिविटी बढ़ सकती है। और फिर आप देखते हैं कि ये कह कौन रहा है, तो पता चलता है कि ये फ़लाँ वेबसाइट पे फ़लाँ बंदा जिसकी ये तस्वीर है, क्लिक करो तो वो आर्टिकल आ जाएगा। पहले ब्रीफ आंसर आएगा, फिर आप क्लिक करेंगे तो वो आर्टिकल आएगा और लिखा होगा कि फ़लाँ पढ़ा लिखा बंदा, पीएचडी बंदा या कोई अथॉरिटी है या कोई डॉक्टर है या कोई साइकेट्रिस्ट है, उसने ये बात कही है। फिर आप देखना चाहते हैं कि यार बंदे दी शक्ल तो चंगी नहीं हैगी, पता करिए वाकई कोई चंगा बंदा है, तो आप गूगल पे उस बंदे का ही नाम लिख देते हैं। नहीं, उधर ही लिख देते हैं, गूगल पे ही लिख देते हैं उस बंदे का नाम। तो फिर वो उस बंदे के बारे में उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसके कारनामे हैं और जो उसकी अच्छी और बुरी बातें हैं वो सारी, और आप फैसला करेंगे कि आइंदा आपने इस बंदे से रहनुमाई लेनी है कि नहीं। पर यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि अभी आपने रहनुमाई लेनी है अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से। उसमें एक चीज़ अच्छी डेफिनेटली है और एक चीज़ शक वाली हो सकती है। अच्छी जो चीज़ डेफिनेटली है आपके फैमिली मेम्बर्स में वो ये है कि वो आपके साथ मुखलिस हैं और वो बग़ैर किसी लालच के आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और वो आपके साथ जो भी बात करेंगे खुलूसन नीयत से करेंगे। और जो बुरी बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो रहनुमाई वो दें वो रहनुमाई बजाते खुद ही ठीक ना हो। मिसाल के तौर पर आपके घर वाले आप कहते हैं कि जी मेरा नशा नहीं छुटता पिया तो मेरी मदद करो, तो घर वाले आपको किसी का तवीज़ ला देते हैं या कोई पानी दम करा के तो आपके पास ले आते हैं। तो वो रहनुमाई तो आपको दे रहे हैं, आपकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये मदद दुरुस्त नहीं है। तो लेकिन एटलीस्ट घर वाले हैं मुखलिस आपके साथ। इसीलिए मैंने कहा कि एक तो घर वालों को चाहिए कि आपको रहनुमाई दें और आपके पीछे ना लगें। दूसरा ये है कि घर वाले जो रहनुमाई आपको दें पहले वो चेक कर लें कि ये रहनुमाई काम करती है या नहीं काम करती। वो ऐसी इफ़ेक्टिव या मौसर रहनुमाई आप तक पहुँचाएँ जिसको वो गूगल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़माना ऐसा है कि अब आप पुरानी किस्म की लाइब्रेरियों में नहीं जाते। अब आप सीधा सीधा वहाँ जाके लिखते हैं ये बात और फिर वहाँ बेशुमार सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है और वो इंफॉर्मेशन आप देखते हैं कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन सूट करती है। क्या ये WHO की इंफॉर्मेशन आपको सूट करती है या अमेरिका की सरकारी वेबसाइट नाइडा की इंफॉर्मेशन सूट करती है या आपको हेजल्डन की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या जॉनसन इंस्टीट्यूट की या विलिंग वेज की इंफॉर्मेशन सूट करती है। तो जब आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है